92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। इन एसोसिएशन विद ऑट्रिविन देबन नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ ₹1 में। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर दोस्तों मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इंडियन आर्मी की वीरता और विजय की कहानी हाजी पीर पास की लड़ाई, जिसको लिखा है मेरी मंडली की सदस्य कंचन पंत ने। वो 24 अगस्त का दिन था, 24 अगस्त 1965। आसमान में धूप खिली हुई थी, लेकिन सरहद पे अशांति के बादल छाए हुए थे। मेजर रंजीत सिंह दयाल की नजरें पहाड़ की एक ऊंची चोटी पे टिकी थीं। संक 9,500 फीट ऊंची इस चोटी पर आज उन्हें कब्जा करना था। संक के बाद सार, लेडा वाली गली और आखिर में पॉइंट 10033 की चोटी, यही था मेजर दयाल का मिशन। मेजर दयाल की 1 पैरा रेजिमेंट की इस कामयाबी पे भारत पाकिस्तान की लड़ाई का काफी दारोमदार था। एक तरफ मेजर दयाल पॉइंट 10033 की चोटी जीतने की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ 19 पंजाब रेजिमेंट की एक टुकड़ी बेडोरी की तरफ बढ़ रही थी। पाकिस्तान के बढ़ते कदम रोकने के लिए भारत का इन दोनों चोटियों पे फतह हासिल करना जरूरी था। पाकिस्तानी सेना हाजी पीर पास के पास से भारत की सीमा में घुसी चली आ रही थी। उसे रोकने का रास्ता सिर्फ एक ही था, हाजी पीर पास पे कब्जा करना। 68 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर Z.C. बख्शी ने हाजी पीर को जीतने की योजना बना ली थी। एक तरफ से 1 पैरा रेजिमेंट को पॉइंट 10033 पे कब्जा करना था, 19 पंजाब रेजिमेंट को दूसरी ओर से बेडोरी से पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ना था। ये दोनों पीक सिक्योर होने के बाद 4 राजपूत को हाजी पीर पास की ओर मूव करना था, और इस योजना का पहला चरण था संक की चोटी तक पहुंचना। लड़ाई आसान नहीं थी। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सेना पहले से जमी हुई थी। उनकी नजर बचाकर हजारों फीट ऊंची चढ़ाई चढ़ना और फिर उनको हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन मेजर दयाल और 1 पैरा रेजिमेंट के हौसले इन पहाड़ों से कम ऊंचे नहीं थे, इसलिए दिन के उजाले में ही ये लोग संक की ओर बढ़ गए। पाकिस्तान के लिए भी संक की चोटी जरूरी थी, क्योंकि यहीं से वाघ और बेडोरी के बीच सूचनाएं पहुंचाई जा रही थीं। भारतीय सेना के संक की चोटी की ओर बढ़ने का अंदेशा होते ही पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान की ओर से गोलियां और मोर्टर दागे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ बारिश की वजह से जमीन चलने लायक नहीं थी। संक की पहाड़ी पर कब्जा करना जितना मुश्किल दिख रहा था, उससे भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। भारतीय सेना के 28 जवान फायरिंग में शहीद हो गए। मेजर दयाल को हमला रोकना पड़ा। पहला हमला सफल नहीं हुआ था, लेकिन सेना के हौसले इससे टूटे नहीं। वो और भी बड़े हमले की तैयारी में जुट गए। अब इस हमले की कामयाबी से लड़ाई में भारत की स्थिति का फैसला होना था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। इन एसोसिएशन विद ऑट्रिविन देबन नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ ₹1 में। दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी हाजी पीर पास की लड़ाई। इस कहानी में अब तक आपने सुना 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की घुसपैठ रोकने के लिए भारतीय सेना हाजी पीर पास पे कब्जा करने की योजना बनाती है। इस योजना के पहले चरण में मेजर R.S. दयाल की रेजिमेंट को संक की चोटी जीतने के लिए भेजा जाता है, लेकिन पाकिस्तान की जबरदस्त गोलाबारी से उनकी पहली कोशिश नाकाम हो जाती है। अब क्या करेंगे मेजर दयाल? क्या हाजी पीर पास पर कब्जे की योजना सफल हो पाएगी? सुनते हैं आगे।
दिन के उजाले में संक की ओर बढ़ने की योजना काम नहीं आई, इसलिए इस बार रात के अंधेरे का फायदा उठाने का फैसला किया गया। आज तारीख थी 25 अगस्त। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। पूरी घाटी खामोश थी। सन्नाटे को चीरती हुई कभी कभी किसी गोली की आवाज सुनाई दे जाती थी। भारतीय सेना के पहले हमले के विफल होने से पाकिस्तान की सेना निश्चिंत हो गई थी। पर तभी रात के अंधेरे को चीरते हुए मेजर दयाल की अगुवाई में भारतीय सेना ने फिर से संक पे हमला कर दिया। इस बार दुगनी ताकत से फायरिंग और तोपों की आवाज से पूरी घाटी गूंज उठी। पाकिस्तान की तरफ से भी गोलाबारी हुई, लेकिन कवर फायरिंग के बीच मेजर दयाल की टुकड़ी धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना के नजदीक पहुंचती जा रही थी। पाकिस्तानी पोस्ट के पास पहुंचते ही मेजर दयाल और उनके साथियों ने गोलियों और ग्रेनेड की बौछार शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले के लिए पाकिस्तानी फौज तैयार नहीं थी। उनके 15 सैनिक मारे गए और घबराई हुई पाकिस्तानी सेना सार और लेडवाली गली की तरफ भागने लगी। पर उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। फिसलन भरे रास्ते और रात के अंधेरे में भी 1 पैरा रेजिमेंट ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के बचे खुचे सैनिकों को खदेड़ते हुए भारतीय सेना सार और लेडवाली गली तक पहुंच गई। रात भर लड़ाई चली और आखिरकार पाकिस्तान की सेना को पीछे हटना पड़ा। अगले दिन यानी 26 अगस्त को सुबह 11 बजे तक सार और लेडवाली गली के साथ पॉइंट 10033 पर भी भारत का कब्जा था। मेजर दयाल का मिशन पूरा हुआ। पॉइंट 10033 पर खड़े होकर उन्होंने हाजी पीर पास की ओर देखा। सर्दियों में बर्फ से घिरे रहने वाले हाजी पीर पास पे बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी थी। जो दर्रा साल के 7 महीने बर्फ से ढका रहता था, वहां अब एक हरी भरी खूबसूरत घाटी थी। पर इसी घाटी का इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज भारत की सीमा में घुसने के लिए कर रही थी। मेजर दयाल का चेहरा सख्त हो गया। बस एक दिन और, उसके बाद हाजी पीर पे तिरंगा फहराएगा, उन्होंने सोचा। योजना का पहला चरण तो कामयाब हो गया था, पर वो नहीं जानते थे कि दूसरी तरफ से एक बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। इन एसोसिएशन विद ऑट्रिविन, दे बन नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ ₹1 में। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी हाजी पीर पास की लड़ाई। इस कहानी में अब तक आपने सुना 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हाजी पीर पास पे फतेह के लिए निकली मेजर दयाल की टुकड़ी पहली जीत हासिल कर लेती है। लेकिन योजना के दूसरे हिस्से में कुछ मुश्किलें आ जाती हैं। इन मुश्किलों का हल कैसे निकालेगी भारतीय सेना? सुनते हैं आगे। जिस वक्त मेजर दयाल की रेजिमेंट संक की ओर बढ़ी थी, तभी 19 पंजाब रेजिमेंट दूसरी तरफ से बेडोरी पे कब्जा करने के लिए निकली, पर उनके लिए रास्ता बेहद मुश्किल हो चला था। पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगा दी थी उन्हें रोकने के लिए, और रोकने में कामयाब हो भी गए। ब्रिगेडियर बख्शी की रणनीति फेल होती दिख रही थी, क्योंकि बेडोरी पे कब्जा किए बिना हाजी पीर पास पे हमला करना मुमकिन नहीं था। 68 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अधिकारियों के माथे पे बल पड़ गए थे, क्योंकि हाजी पीर पास अगर पाकिस्तान के कब्जे में रहा तो वहां से उनकी भारत में घुसपैठ पे रोक लगाना मुश्किल हो जाता। अधिकारियों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उस पे कुदरत भी भारतीय सेना का साथ नहीं दे रही थी। पूरे इलाके में तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में बेडोरी पे दोबारा हमला करना भी मुमकिन नहीं था। पर जो मुमकिन नहीं है वही कर दिखाना वीरता इसी को तो कहते हैं। सो लेट मी ट्राई। मेजर दयाल ने अपने सीनियर अधिकारियों से खुद हाजी पीर पास पे हमले की इजाजत मांगी। इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। मेजर दयाल को इजाजत मिल गई। उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे।
तेज बारिश से बेपरवाह 1 पैरा रेजिमेंट की ए और डी कंपनी के जवान हाजी पीर पास की ओर बढ़ गए। आगे मुश्किल रास्ता था। पाकिस्तान की सेना अभी दूर थी। फिलहाल भारतीय जवानों को सिर्फ चढ़ाई पे ध्यान देना था, लेकिन अचानक न जाने कहां से पठानों की टोली वहां आ गई। पाकिस्तानी कश्मीर में रहने वाले इन पठानों ने भारतीय सैनिकों पे हमला कर दिया। मेजर दयाल और उनके साथियों ने उन्हें तो भगा दिया, लेकिन दिन रहते चढ़ाई चढ़ने की उनकी योजना पे पानी फिर गया। बहुत थके हुए थे सैनिक, और खाने के नाम पे उनके पास थे सिर्फ शक्करपारे और बिस्किट। इतनी चढ़ाई में ज्यादा सामान लेके चढ़ना मुमकिन नहीं था, इसलिए मेजर दयाल ने खाने के सामान के बजाय ज्यादा गोला बारूद साथ ले जाने का फैसला किया था। थकान और भूख के बाद भी वो लोग बढ़ रहे थे पहाड़ी की ओर। तभी अचानक फिर बारिश शुरू हो गई। रास्ते की फिसलन और बढ़ गई थी और बारिश की वजह से ठंड भी। पर वो रुके नहीं। 6 घंटे तक लगातार चढ़ाई चढ़ते रहे। एक बार तो लग रहा था जैसे चढ़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। तभी एक भारतीय जवान की नजर एक झोपड़ी पे पड़ी। वीरान पहाड़ी पे ये झोपड़ी देखकर सब चौकन्ने हो गए। दबे कदमों से सावधानी से मेजर दयाल की टीम उस झोपड़ी के पास पहुंची तो देखा झोपड़ी में कई पाकिस्तानी सैनिक बैठे हुए थे। शायद बारिश से बचने के लिए उन्होंने इस झोपड़ी में डेरा डाला था। अचानक भारतीय सेना को सामने देखकर उनके पास हथियार डाल देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तानी सैनिक अब भारतीय सेना की पकड़ में थे। थके हुए शरीर को थोड़ा आराम देकर भारतीय सैनिक आगे बढ़ गए, पर अब उनकी पीठ पे भारी बोझ नहीं था। वो बोझ पाकिस्तान के पकड़े हुए सैनिकों पे लाद दिया गया था। कंधे से बोझ हटने से जवानों की रफ्तार बढ़ गई और सुबह होने तक वो हाजी पीर के बिल्कुल पास पहुंच गए। अब तक रास्ता मुश्किल था, पर आड़ लेने के लिए पहाड़ियां और चट्टानें थीं। मेजर दयाल की टीम इन्हीं पहाड़ियों और चट्टानों के पीछे छुपते छुपाते इतनी दूर तक पहुंच पाई थी। पर अब भारतीय सेना बिल्कुल खुले में थी और कहीं से भी दुश्मनों की नजर उन पे पड़ सकती थी। अभी मेजर दयाल और उनकी टीम कुछ ही आगे बढ़ी थी कि पाकिस्तान के सैनिकों की नजर उन पे पड़ गई। पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग के बीच आगे बढ़ना तो दूर, अपनी पोजीशन बचा पाना भी मुश्किल था। तभी मेजर दयाल ने रेजिमेंट को 2 हिस्सों में बांट दिया। पाकिस्तानी सेना का ध्यान भटकाने के लिए एक पलटन वहीं छोड़कर वो बाकी सैनिकों के साथ आगे बढ़ गए। उन्होंने अब सीधे जाने के बजाय दाईं तरफ से हाजी पीर पास पे हमला कर दिया। भारतीय सेना की राइफल और ऑटोमेटिक मशीन गन बिना रुके फायरिंग कर रही थी। यह हमला इतनी जल्दी और इतनी तीव्रता से हुआ था कि पाकिस्तानी सेना के हाथ पैर फूल गए। बुरी तरह हताश हो गए पाकिस्तानी सैनिक पास छोड़कर भाग गए। हाजी पीर पास पर अब मेजर दयाल की 1 पैरा रेजिमेंट का कब्जा था। सैनिकों को अब न थकान सता रही थी न भूख। सर, हाजी पीर पास अब हमारा है। रेडियो पे मेजर दयाल ने जब अपनी बटालियन के हेडक्वार्टर को यह खबर दी तो वहां भी खुशी की लहर दौड़ गई। इस कामयाबी से सेना का हौसला कई गुना बढ़ गया था। ये सिर्फ एक जगह से पाकिस्तान का कब्जा खत्म हो जाने की बात नहीं, बल्कि लड़ाई में भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी। मेजर दयाल जानते थे कि पाकिस्तान इतनी आसानी से हाजी पीर पास को अपने हाथ से निकलने नहीं देगा, लेकिन वो भी पाकिस्तान से 2 हाथ करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। पिछली बार पाकिस्तान के सैनिक भाग गए थे, लेकिन अगली बार उन्हें बच निकलने न देने का वो प्रण कर चुके थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। इन एसोसिएशन विद ऑट्रिविन, देबन नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ 1 रुपए में। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी हाजी पीर पास की लड़ाई। इस कहानी में अब तक आपने सुना
1965 के युद्ध में पाकिस्तान के बढ़ते कदम रोकने के लिए भारत का हाजीपीर पास पे कब्जा जरूरी था। मेजर RS दयाल और उनकी रेजिमेंट अपनी बहादुरी से हाजीपीर पास तो जीत लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज भी जवाबी हमले की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान के इस हमले का कैसे देगी भारतीय फौज जवाब, सुनते हैं आगे। हाजीपीर पास पे फतेह हासिल करने के बाद 1 पैरा रेजिमेंट के सैनिक खुश तो थे, लेकिन लापरवाह नहीं। वो जानते थे कि पाकिस्तान फिर इस दर्रे पर हमला करेगा। आशंका गलत नहीं थी। 29 अगस्त की रात खबर मिली कि हाजीपीर पास से कोई 2 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सेना फिर से इकट्ठी हो रही है। अब 1 पैरा रेजिमेंट को इस हालत से भी निपटना था। मेजर दयाल ने अपनी रेजिमेंट की एक पलटन को दुश्मन की ताकत का जायजा लेने के लिए भेजा। जैसा कि उम्मीद थी, पाकिस्तान की सेना हमले के लिए तैयार थी। इतने ज्यादा सिपाहियों का सामना एक अकेली पलटन नहीं कर सकती थी। मेजर दयाल और मेजर बैशर 3 पलटन लेकर पाकिस्तानी फौज का मुकाबला करने निकल गए। लड़ाई अब और मुश्किल हो गई थी। पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए भारतीय सैनिकों को एक नाला पार करना था। नाले के दूसरी तरफ पहुंचने के लिए जवानों को पहले 1000 फीट नीचे उतरना पड़ा, उसके बाद जाके कहीं वो उसे पार कर पाए। दिन का वक्त था, इसलिए पाकिस्तान के सैनिकों की नजर में आने का खतरा भी ज्यादा था, पर यह खतरा उठा के भी मेजर दयाल की पलटन आगे बढ़ती रही और पाकिस्तानी सेना की नजर भी उन पे पड़ गई। पाकिस्तान के पास जो भी हथियार थे वो सब उन्होंने भारतीय सेना पे दागने शुरू कर दिए, पर उड़ती हुई गोलियों और धमाके करती हुई मोर्टार को भूलकर भारतीय सेना ऊपर चढ़ती रही। 1 पैरा की D कंपनी का जय घोष इस वक्त उनकी ताकत बन गया था। जल्दी ही दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। पूरे वातावरण में गोलियों और धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं। पाकिस्तान की सेना सन्न थी। न वो ऐसे तेज तर्रार हमले के लिए तैयार थी, न ही उन्हें कोई रास्ता सूझ रहा था। पाकिस्तान की सेना धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। उनके 8 सैनिकों के शरीर वहीं पड़े रहे। इतनी बुरी तरह खदेड़ दिए जाने के बाद भी पाकिस्तान की सेना ने हार नहीं मानी थी। मेजर दयाल और उनके साथियों ने अभी जीत का जश्न भी नहीं मनाया था कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी हिम्मत बटोर के वापस लड़ाई में कूद गया। लड़ाई 3 घंटे तक चली। इस बार पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ आया था। भारतीय सैनिक फायरिंग और धमाकों से घिर गए थे। 9 को छोड़कर 1 पैरा रेजिमेंट की D कंपनी के सभी सैनिक शहीद हो चुके थे, पर इन 9 सैनिकों ने भी पाकिस्तान पे हमला करना जारी रखा। मेजर बैशर घायल होने के बाद भी लगातार गोले दागते जा रहे थे। लांस नायक जय सिंह भी बुरी तरह घायल थे, पर उन्होंने अपनी रेजिमेंट को मदद के लिए कॉल करना बंद नहीं किया। भारतीय सैनिकों को इस वक्त तोपों की सख्त जरूरत थी और तोपें अब ज्यादा दूर भी नहीं थीं। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। इन एसोसिएशन विद ऑट्रिविन, दे बन नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ 1 रुपए में। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी हाजीपीर पास की लड़ाई। इस कहानी में अब तक आपने सुना 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के हाजीपीर पास पे कब्जे से तिलमिलाई पाकिस्तानी फौज फिर से एकजुट हो जाती है। खबर मिलते ही मेजर दयाल अपने साथियों के साथ उनसे निपटने पहुंचते हैं। उनकी टुकड़ी हाजीपीर पास पे कब्जा कर तो लेती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के काउंटर अटैक में 9 सैनिकों को छोड़कर उनकी टुकड़ी के सभी लोग शहीद हो जाते हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान की पूरी रेजिमेंट है और दूसरी तरफ भारत के सिर्फ 9 सैनिक। क्या हाजीपीर भारत के हाथों में रह पाएगा? सुनते हैं आगे। एक तरफ पाकिस्तान की पूरी रेजिमेंट थी और दूसरी तरफ भारत के सिर्फ 9 सैनिक।
उनमें से भी 2 घायल। फिर भी मेजर दयाल और उनके साथी पूरी मजबूती से डटे हुए थे। लेकिन ये लड़ाई कितनी देर चलती? ये तय था कि देर सवेर पाकिस्तान की फौज उन पे हावी हो ही जाएगी। पर तभी पहाड़ी भारतीय तोपों की गरज से गूंज उठी। मेजर दयाल की रेजिमेंट की एक दूसरी टुकड़ी वहां आ पहुंची थी। अचानक हुई इस घटना से पाकिस्तान की फौज हक्का बक्का रह गई। भारतीय फौज ने फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तान को एक बार फिर मात मिली थी, पर उन्होंने भारतीय सेना पर हमला करना बंद नहीं किया। अगले दिन फिर कई बार पाकिस्तान के सैनिकों ने हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें माकूल जवाब दे दिया गया। पर जवाबी हमला काफी नहीं था। इस बार हमला करने की बारी भारतीय सेना की थी। सेना की एक टुकड़ी ने NR 1092 नाम से जाने जाने वाले इलाके पे हमला किया और इस इलाके पे भी कब्जा कर लिया। पर पाकिस्तानी सेना अब यहां से सटी 2 ऊंची पहाड़ियों पे जा बैठी थी। इन पहाड़ियों से उड़ी और पुंछ के बीच की सड़क के बड़े हिस्से पे नजर रखी जा सकती थी। इसलिए इन दोनों पहाड़ियों पर कब्जा करना भी भारतीय सेना के लिए जरूरी हो गया था। मेजर दयाल की 1 पैरा रेजिमेंट पिछले 20 दिन से लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान के कई हमलों को नाकाम कर चुकी थी। सैनिक थके हुए थे, पर हौसलों से भरे हुए भी। 11 सितंबर की रात को रेजिमेंट की C कंपनी दोनों में से एक पहाड़ी की ओर बढ़ी। इस पहाड़ी को पाकिस्तान ने पॉइंट 8786 नाम दिया था। जब उन्होंने भारतीय सैनिकों को उस ओर बढ़ते देखा तो उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी। लेकिन इन गोलियों का जवाब भी दिया गया और जल्दी ही पॉइंट 8786 भी भारतीय सैनिकों के कब्जे में थी। लेकिन इससे पहले कि दूसरी पहाड़ी यानी पॉइंट 8777 पे कब्जा हो पाता, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। मेजर दयाल की रेजिमेंट इस वक्त तक पाकिस्तान की सीमा में कई मील अंदर तक आ चुकी थी और अब इस जगह पर भारत का कब्जा था। कुछ महीने के युद्ध विराम के बाद भारत और पाकिस्तान में शांति समझौता हो गया। समझौते के बाद हाजी पीर पास हालांकि पाकिस्तान को वापस दे दिया गया, पर 1 पैरा रेजिमेंट और मेजर RS दयाल और उनके सैनिकों की बहादुरी और शौर्य की कहानी हमेशा हमेशा के लिए देश के इतिहास में दर्ज हो गई। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।